आज मैं बनाने वाली हूँ ये टेस्टी सी सब्ज़ी जो कि सिर्फ़ शिमला मिर्च और प्याज से बनने वाली है। अगर घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो तो बस ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप ये अचारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी ईज़िली बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसका वीडियो फुल देखने के लिए आप वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर चैनल पे आप न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमें चाहिए, बस शिमला मिर्च, प्याज, 2 हरी मिर्च ले लें और फ्रेश धनिया चाहिए जो कि थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्वांटिटी में, और मूंगफली के दाने। तो मूंगफली को हम बेसिकली रोस्ट करेंगे और इसकी इतनी अच्छी डिलीशियस हम सब्ज़ी प्रिपेयर करेंगे कि नॉर्मली जो आप घर में बनाते हैं सब्जियां उससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है ये सब्ज़ी। और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये सब्ज़ी आपको यकीन नहीं होगा, मैंने गिन के 10 मिनट में बनाया है, काटने से लेके बनाने तक। अब आप सोचिए कि कितना फटाफट से बना होगा। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हैं तो आप ये सब्ज़ियाँ बना के खिला सकते हैं उन्हें, बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है। रोटी हो, पराठे हो, कोई भी चीज़, चावल के साथ भी इवन आप खा सकते हो इस सब्ज़ी को। इतनी अचारी फ्लेवर रहती है ना इस सब्ज़ी के अंदर, मतलब बहुत ही टेंगी टेंगी सा, बहुत थोड़ी तीखी चटपटी सी बनती है। तो इस सब्ज़ी का जो हमें मतलब वेजिटेबल्स जो आप कट करोगे इस तरह से थोड़े मतलब चौखंडी शेप में आपको कट कर लेना है। और यहाँ पे धनिया थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है इसमें। बस जो थोड़े मोड़े बेसिक से मसाले होते हैं वो जाएंगे इसके अंदर और कुछ भी नहीं। तो आप एक पैन ले लें यहाँ पे और मूंगफली को हमें रोस्ट कर लेना है। रोस्ट तब तक कर लेंगे जब तक ये थोड़ी सी करारी ना हो जाए। जो नॉर्मल मूंगफली है जैसे हम भूनते हैं बस वैसा ही, कुछ नया ट्रिक नहीं है इसमें। अगर आपके पास पहले से भुने हुए मूंगफली हैं तब तो और भी अच्छी बात है, ज़्यादा और भी टाइम आपको नहीं लगेगा, तब तो 7 से 8 मिनट में ये सब्जियां बन जाएंगी। मूंगफली में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया भुनने में, और मतलब कुल मिला के 10 से 12 मिनट में ये सब्ज़ी मैंने प्रिपेयर की है। यहाँ पे मैं छिलके इसके निकाल ली हूँ एक टॉवल की सहायता से। इसमें क्या होता है ना कि आप कि मतलब ज़्यादा मेस नहीं होती है, नहीं तो छिलके इधर उधर बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं मूंगफली के। अब हम इसे पाउडर बना लेंगे इसका, बस मिक्सी में डाल के। थोड़ा कोर्सली रहे तो चलेगा, नहीं तो अगर आपका ज़्यादा भी हो गया है पाउडरी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस तरह के टेक्सचर का बनाया था। थोड़े बहुत छोटे मोटे से चंक्स होंगे लेकिन लगभग फाइन पाउडर से थोड़ा ऊपर था बस। अब आपको इस जगह एक गड्ढी सी बर्तन ले लेनी है, भगोना जिसे हम बोलते हैं, और उसमें हम सारी सब्जियां डिपॉज़िट कर देंगे बेसिकली। मतलब पैन में जो हम आग पे रख के पैन में बनाते हैं ना सब्जियां, वो भी नहीं, मतलब आधी आपकी सब्ज़ी इसी जगह बन जाएगी। सोचिए आप कितना ही फटाफट से ये सब्ज़ी बनती है। मतलब यहाँ पे अब मैं हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें एक्स्ट्रा में आप कलर के लिए, थोड़ा वाइब्रेंट लुक मतलब आने के लिए सब्ज़ी में, आप यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा आपकी सब्ज़ी में। और यहाँ पे मैंने टोटल 4 बड़े चम्मच मूँगफली के पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये काश्मीरी लाल मिर्च है जो कि छोटी वाली चम्मच से मैंने 3.5 चम्मच के आसपास का ऐड किया है। इससे बहुत खूबसूरत कलर आते हैं। कलर कोई भी सब्ज़ी आप बना लो, दाल बना लो, इससे कलर बहुत ही अलग सा दिखता है। अब यहाँ पे गार्लिक और जिंजर के पेस्ट हम ऐड कर लेंगे और बस इसे अब हम नॉर्मली मिक्स कर लेंगे धनिया ऐड करके। धनिया आपको यहाँ पे ना आधा से थोड़ा कम मतलब बचा लेना है, और वो हम आखिरी में यूज़ करेंगे। अब इसको आप अच्छे से टॉस कर लें अपने अकॉर्डिंग। हाथ से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं या फिर स्पैचुला की मदद से कर लें। स्पैचुला से करने से ये होता है कि हाथ मतलब जिनकी मिर्ची से लगती है ना हाथों में, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस पे स्पैचुला ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे एक पैन ले लीजिएगा और इस सब्ज़ी को ना कोशिश करें कि आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच के आसपास का सरसों तेल ऐड कर लिया है पैन में। और इसमें तड़के में ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं होता है। जो कटी हुई हरी मिर्च है बस वही जाएगा, और एक्स्ट्रा में हींग जाएगा बस। और तड़के में एक्स्ट्रा कुछ भी जीरा वगैरह आप बिल्कुल भी ऐड मत मत कीजिएगा इस जगह। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर लेंगे हींग को, और हरी कटी मिर्च जो है वो हम इस जगह ऐड कर लेंगे। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो हरी मिर्च आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने 2 जो लाल सूखी मिर्च होती है वो भी ऐड कर ली है। आप चाहें तो करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जो हमने मिक्स की हुई सब्ज़ी थी वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे,
और इसको हम 2 से 3 मिनट टॉस करेंगे। सब्ज़ी में कभी भी आप नमक ऐड मत कीजिएगा जब भी आप इसको मिक्स कर रहे होंगे, उससे क्या होगा ना, प्याज़ और शिमला मिर्च सौगी सा मतलब वो पानी अपना छोड़ देगा बेसिकली, तो इसलिए क्रंच नहीं रहेगी सब्ज़ी में। यहाँ पे हम टॉस जब हो जाएगा तो हम थोड़ा ढक्कन लगा-लगा के इसको पकाएँगे, मतलब एक बार ही आप ढक्कन लगाइएगा और 2 से 3 मिनट के बाद इसको हम बाद में चेक करेंगे। अब यहाँ पे बटर मिल्क का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो जैसे मैं बना रही हूँ दही में आधा मतलब 1 कप के आसपास आपको दही ले लेना है, उसमें 2 कप आपको पानी ऐड कर लेना है और बटर मिल्क छाछ जिसे बोलते हैं वो, या नहीं तो दही वाला पानी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस दही वाले पानी को हम सब्ज़ी में ऐड कर लेंगे इसी स्टेज पे। मतलब 2 से 3 मिनट मात्र मैंने भुना था और ढक्कन लगा दिया था, जो कि थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए सब्ज़ी और क्रंच भी रहे साथ-साथ। अब इस जगह थोड़ा-सा आपको फ्लेम का ध्यान देना है, जिससे कि आपकी दही फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि दही ही हमने ऐड की है, बटर मिल्क तो हमने ऐड करा नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है कि आपने स्लो पे फटाफट से आपको मिक्स कर लेना है दही को। ये देखिए थोड़ा-सा मैंने ढका था इसको, उससे कितना खूबसूरत-सा कलर आ गया है सब्ज़ी में। अब आप इस स्टेज पे थोड़ा-सा नमक अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें और उसे मिक्स करके फिर से ढक दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे 30 से 40 सेकंड के लिए ही ढकना है, उससे ज़्यादा आप मत ढकिएगा, नहीं तो सब्ज़ी ज़्यादा टेंडर सी हो जाएगी नमक की वजह से। बस लास्ट में थोड़ा-सा धनिया स्प्रिंकल करें और आपकी सब्ज़ी तैयार है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।